प्रेरित 27 आम्भे माने इटाली को जलयात्रा करिबु बोली स्थिर हेबारु पाउल और अन्य केतक बंदी सम्राट सेनादल नामक गोटे रोमियो सैन्य बाहिनीर सेनापति जूलियस को हाथ में समर्पित हेले। आम्भे माने आसिया देशर उपकूलवर्ती बंदर गुड़ी को जीवाई उद्यत थिबा आद्रामुतियम गोटे जहाज रे यात्रा कलु। आरिस्टार्खस नाम थेसलोनिकी सहरर जड़े मासिदोनियो लोक आम सहित थिले। तही आर दिन आमे सिदोन रे पहुंचिलु। जूलियस पाउलंक प्रति सदय थिले। पाउलंक बंधु मानक ठारू तांकर प्रयोजनीय सामग्री सबु संग्रह करने उद्देश्य रे सेमानकु भेटिबा पई से पाउलंकु अनुमति देले। आमे सेठारु यात्रा करने समय रे प्रतिकूल पवन बहिबारु साइप्रस द्वीपर उहाड़े उहाड़े गलु। सिलिसिया और पाम्फिलिया अतिक्रम करी लिसियार मायरा ठारे पहुंचिलु। सेठारे उक्त सेनापति आलेक्जांड्रियार एक जहाज इटाली को जीवा पई प्रस्तुत हेउथिबार देखि आम्भ मानकु सेथिरे बसाइले। आमे अनेक दिन पर्यंत धीरे धीरे यात्रा करी बहु कष्टरे क्लीद सहर पाखरे पहुंचिलु। प्रतिकूल पवन हेतु आमे सेही दिगरे आउ आगेई पारिलु नाही। तेणु क्रीट द्वीपर दक्षिण पार्श्वर आढ़ुआल अंचल दे यात्रा करी साल्मोनी अंतरीप अतिक्रम कलु। आमे कूड़े कूड़े बहुत कष्टरे लासिया सहर निकटस्थ सुपोताश्रय नामक स्थान रे पहुंचिलु। आमे सेठारे अनेक दिन रहिलु। यहूदी मानकर प्रायश्चित पर्व शेष हो जाइथिबारु सेही समय रे समुद्र यात्रा विपज्जनक हेला। तेणु पाउल सेमानकु एही उपदेश देले, बंधुगण मु जानि पारुछि जे जदि आमे एठारु पुणी जलयात्रा आरंभ करिबा ताहा विपद संकुल हेबो। एहा द्वारा केवल जे जहाज और मालपत्रर क्षति हब ताहा नुहे, यात्री मानकर प्राणहानिर मध्य आशंका अछि। किंतु सेनापति पाउलंक कथारे विश्वास न करी जहाजर अध्यक्ष और जहाजर मालिक कथारे प्रभावित हेले। शीत दिन कटाइबा पई बंदरटी सुविधाजनक नथिला। एणु यात्री मानक मध्यरु अनेके समुद्र यात्रा करी जदि संभव हुए फिनिक्स रे शीतकाल कटाइबा सपक्षरे थिले। फिनिक्स दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम आड़ को मुह करी रहितिबा क्रीटर गोटे बंदर। जेतेबेले दक्षिणरू मृदु पवन बहिला, यात्री माने एहाको एक शुभ सूचना बोली भाबिले और लंगर उठाई जेते दूर संभव कूले कूले यात्रा करबाको लागिले। किंतु अति शीघ्र द्वीप आड़ू उत्तर पूर्व पवन प्रचंड बेगरे बही जहाज को आघात कला। जहाज को पवन आड़ को मुह कराई रखिबा असंभव हेबारु आमे आउ चेष्टा न करी पवन सुअरे जहाजटी को भासी जीवाकू छाड़ीदेलु। गोटे छोट द्वीप काउदार दक्षिण पार्श्व दे यात्रा करने समय किछि परिमाण रे पवनरू रक्षा पाइथिलु। सेठारे आमे कोनोसी मते जहाजर डंगाटी को निरापद रे रखिबाकू समर्थ हेलु। नाविक माने ताकू जहाज ऊपर को उठाइले और रज्जु साहाय्य रे दृढ़ भावे जहाज सहित बांधी देले। जहाजटी लिबिया उपकूलर बाली चढ़ा भितर को चलीजिबो बोली भय करी नाविक माने पाल खोली देई जहाजटी को पवन सुअरे भासी जीवाकू छाड़ी देले। अविराम भावे प्रचंड झड़ बहुथिबारु तही आर दिन सेमाने जहाजरू मालपत्र पानी रे पकाई देले। ता पर दिन जहाजर केतक उपकरण समुद्र रे फोपाड़ी देले। अनेक दिन धरी आमे सूर्य किंबा तारा देखि पारिलु नाही ओ अति प्रचंड बेगरे पवन अविरत बहुथुला। शेषरे आमे रक्षा पाइबार सबु आशा हराइलु। समस्ते दीर्घ काल अनाहारे रहिबा परे पाउल यात्री मानक मध्यरे ठिया होई कहिले, बंधुगण आपण माने मो कथा अनुसारे क्रीटरू जहाज छाड़ी नथिले आमर ए दुर्दशा घटी नथांता। किंतु वर्तमान मु आपण मानकु अनुरोध करूची, आपण माने साहस धरंतु। आपण मानक मध्यरु जनकर सुद्धा प्राण हानि हेबो नाही, केवल जहाजटी नष्ट होई जिवो। मु जेउ ईश्वर को उपासना करे गत रात्रि रे तांकर जने स्वर्गदूत मो पाखक आसी कहिले, पाउल तुमे भय कर नाही, तुमे निश्चय सम्राटक सम्मुखरे उपस्थित हब। तुम प्रति प्रभु सदय होइथिबारु तुम सहित यात्रा करुथुवा समस्तंकर जीवन से रक्षा करिसंती। एणु भाई माने साहस धरंतु, कारण मु ईश्वरक ठारे विश्वास करे मोते जहा कुहा गला ठीक सेही परी घटिबो। किंतु आमे आगे जाई गोटे द्वीपरे लागिबा। एही यात्रा रे बाहरिबार चतुर्दश दिवस रे आम्भे माने भूमध्य सागर रे झड़ पवन द्वारा इतस्तत ठेला होई जाऊं जाऊं प्राय मध्य रात्रि बेले नाविक माने अनुमान कले जे आमे कूलर निकटवर्ती हेउछु। सेमाने माप करी जानिले
ସେଠାରେ ଜଳର ଗଭୀରତା 40 ମିଟର। ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ଦେଖିଲେ ଜଳର ଗଭୀରତା 30 ମିଟରକୁ କମିଯାଇଛି। ଜାହାଜଟି କୌଣସି ପାହାଡ଼ରେ ପିଟି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ସେମାନେ ପଛପଟୁ 4ଟି ଲଙ୍ଗର ପକାଇଲେ ଓ ଦିବାଲୋକର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ନାବିକମାନେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଜାହାଜର ଆରପଟୁ ଆଉ କେତୋଟି ଲଙ୍ଗର ପକାଇବା ଛଳନା କରି ସେମାନେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେନାପତି ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାବିକମାନେ ଜାହାଜରେ ନ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଡଙ୍ଗାର ଦଉଡ଼ିଟିକୁ କାଟିଦେଇ ପାଣିରେ ଭାସିଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭୋର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଉଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏଇ 14 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବେ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କେଶ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ପାଉଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଭୋଜନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜାହାଜରେ 276 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଥିବା ସବୁ ଗହମ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ କୂଳର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନାବିକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଉପସାଗରର ବେଳାଭୂମି। ସେଠାରେ ଜାହାଜ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗର ଦଉଡ଼ି ସବୁ କାଟିଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପୁଣି ମଙ୍ଗର ଦଉଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଟାଇ ଦେଇ ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପାଲଟିକୁ ଉଠାଇଲେ। ଫଳରେ ପବନରେ ଠେଲି ହୋଇ ଜାହାଜ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। କିନ୍ତୁ ବାଲି ଚଢ଼ା ଉପରେ ପିଟି ହୋଇ ଜାହାଜର ସାମ୍ନା ଭାଗଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲା ଓ ଲହଡ଼ାର ପ୍ରବଳ ଆଘାତରେ ଜାହାଜର ପଛ ଭାଗ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା। ବନ୍ଦୀମାନେ କୂଳକୁ ପହଁରି ପହଁରି ପଳାଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସୈନିକମାନେ ବିଚାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ। ସନ୍ତରଣ କରି ପାରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପହଁରି ପହଁରି କୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପୁଣି କାଠପଟା ବା ଜାହାଜର କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ଅଂଶକୁ ଧରି ଭାସିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ।